श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज सोमवार के दिन आइए सुनते हैं सोमवार की बड़ी ही पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। बांसकल नामक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचार और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और वह नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मौन बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बंदूक के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी थी। एक दिन दव योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर चंचला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधु जनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम कथा एवं मंगल कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाते हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग के बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो उठी। कथा समाप्त होने पर चंचला ने कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा, हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। शिव की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है और वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, इसलिए इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। उस गोकर्ण
नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह संदेह शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया और वह शिव धाम को प्राप्त हुई। उसके सारे पाप धुल गए। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे सखी चंचला, मैं तुम्हारे स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? कृपया मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। वह बिंद पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हृदय से बोली, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति का उद्धार कीजिए। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव की पुण्यम उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भाग्य हो सकता है। गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। फिर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बोरो को बुलाकर कहा, तुम्बोरो, तुम मेरी इस सखी के साथ विदेह पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। वह अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यम पापों का नाश करने वाली शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बोरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया और परम उत्तम शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया। परम पुण्यम शिव कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया और शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए शिव सेवा कीजिए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर के नगरों तक उसका व्यापार बहुत फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। उसके पास सब कुछ था। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था। उसके दुखी रहने का कारण उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से उसे हर समय यह चिंता सताती रहती थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे व्यापार को कौन संभालेगा, मेरी मृत्यु के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। यही चिंता उसे हर समय सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत किया करता था, पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने की निवेदन करने लगी। फिर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी। उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं।
अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मतलब आपके अनुरोध करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 12 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ पूजा पाठ और भंडारे करते हुए जाना। जब पढ़ाई पूरी हो जाए वापस आना। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। शाम हो गई थी तो उन्होंने सोचा यहीं सराय में रुकते हैं, फिर सुबह चलेंगे। फिर जिस सराय में वो रुके थे उस सराय के बगल के सामियाने में एक बार रात ठहरी हुई थी। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण उस नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। यह सोचकर वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ उसके घर वापस आ रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जो तुम्हारा पति है वो कोई और है। वह एक आंख से काना है, मतलब एक आंख से अंधा है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये सारी बात उसने उसके पल्लू में लिख दी। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस अंधे काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो मामा ने उसे आराम करने को बोला तो वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात उसकी सोई हुई अवस्था में ही मृत्यु हो गई। सूर्य उदय पर मामा मरे हुए भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। सभी शोक व्यक्त करने लगे। लड़के के मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुन लिया। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, कृपा करके कुछ कीजिए। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। कर सकते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। उसकी आयु पूरी हो गई है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक
को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और राजा ने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और उस लड़के को महल में ले गया, उनकी खूब खातिरदारी की। फिर मामा ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से उस दिन शादी हुई थी। फिर राजा ने कहा कि विधि का विधान कौन टाल सकता है, अब आपका भांजा ही मेरा दामाद है। राजा कुछ दिन उसी महल में रहकर फिर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर देते हैं। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसके बेटे के जीवित वापस लौटने की खबर उन्हें प्राप्त हुई तो वह प्रसन्न हो गए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे माता पार्वती, कथा सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।